होप टू से कि तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो स्क्रीन नज़र आ रही होगी। आज हम लोग सिक्योरिटी के अंदर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर या साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी है और वल्नरेबिलिटी एंड प्रोटेक्शंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी। What is software security? Software security is the concept of implementing mechanism in the construction of security to help it remain functional or resistant to attackers. वो कहता है कि सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि इम्प्लीमेंट होता है एक मैकेनिज्म के तहत, कंस्ट्रक्शन के तहत, सिक्योरिटी के तहत, जो कि आपके सॉफ्टवेयर को तमाम हैकर से और क्रैकर से जो है वो बचाता है। यानी किसी भी किस्म का कोई अटैक जो है वो आपके सॉफ्टवेयर पे नहीं होता। दिस मीन्स दैट अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर अंडरगोज सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी टेस्टिंग बिफोर गोइंग टू मार्केट टू चेक इट एबिलिटी टू विदस्टैंड मिसलीनियस अटैक। वो कहता है कि सॉफ्टवेयर, इसका मतलब ये है कि जब सॉफ्टवेयर बन जाता है, उस सॉफ्टवेयर को बनने के बाद उसकी सिक्योरिटी लेवल जो है वो चेक की जाती है, टेस्टिंग की जाती है। जब वो सिक्योरिटी लेवल को प्रॉपर तरीके से टेस्ट होने के बाद क्लियर हो जाता है, उसके बाद उसको जो है मार्केट के अंदर जो है वो सेल होने के लिए, टेस्ट होने के लिए और इंस्टॉलेशन या वर्किंग होने के लिए जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो सेंड कर दिया जाता है। यानी कोई भी सॉफ्टवेयर जो हम लोग ने बना लिया है, उसको बनाने के बाद वो सॉफ्टवेयर जब मार्केट में आना है तो उस सॉफ्टवेयर का काम क्या होगा कि सबसे पहले जो है उसकी टेस्टिंग होगी सिक्योरिटी लेवल पे। उसके बाद वो जो है मार्केट में आएगा और मार्केट के अंदर जो है वो आके अपनी सेल परचेज के अंदर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। दिस मीन्स, अच्छा, द आइडिया behind software security is building software that is secure from get-go without having to add additional security elements to add additional layer of security, although in many cases that still happen. वो कहता है कि असल में आइडिया ये है कि जितनी भी सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी जो आप इस्तेमाल करोगे वो क्या होगी कि उसकी हर लेयर्स के ऊपर, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वाले अपनी विंडोज को जो है वो रिलीज करते हैं या वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को रिलीज करते हैं, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले उसका सॉफ्टवेयर की प्रॉपर टेस्टिंग होती है, यानी बीटा वर्जन मार्केट को देते हैं। मार्केट वाले जो है उसको चेक करते हैं, उसमें हर लिहाज से चेकिंग होने के बाद जो भी उसका फीडबैक दिया जाता है उस सॉफ्टवेयर के ऊपर दोबारा काम होता है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर है, और भी काफी सारे इनके सॉफ्टवेयर हैं। उन तमाम को चेक किया जाता है, चेक करने के बाद उसका फाइनल वर्जन जो है वो मार्केट में आता है। द नेक्स्ट स्टेप इज टीचिंग यूजर टू यूज द सॉफ्टवेयर इन द राइट मैनर टू अवॉइड बीइंग पर्सन और ओपन टू अटैक। दूसरी चीज क्या है कि इसकी टीचिंग है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि टीचिंग का मतलब है कि ट्रेनिंग। यानी कोई भी सॉफ्टवेयर है उसको जब आप किसी कंपनी को देते हैं तो वो कंपनी जो है उस सॉफ्टवेयर के लिहाज से पहले अपने एम्प्लॉय को जो है वो ट्रेन करवाती है। तो उस लेवल पे भी हम इसकी सिक्योरिटी जो है वो चेक करते हैं। सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी इज क्रिटिकल बिकॉज अ मालवेयर अटैक कैन cause extremely damage to any piece of the software while compromising integrity, authentication and availability। वो कहता है कि अटैकर जो है वो सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी किसी भी लेवल पे जो है वो ब्रेक कर सकते हैं, वो चाहे इंटीग्रिटी लेवल हो, ऑथेंटिकेशन लेवल हो या अवेलेबिलिटी हो, यानी कोई भी लेवल सॉफ्टवेयर का हो उस सॉफ्टवेयर लेवल के ऊपर जो है वो उसको ब्रेक कर सकते हैं। उसका हल ये है कि आप मालवेयर के थ्रू जो है पहले से ही सिक्योरिटी जो है वो साथ के साथ चेक करें। If programmer take this into account in the programming stage and not afterward, damage can be stopped before it being। जैसे ही सॉफ्टवेयर शुरू हुआ था उसी लेवल से ही उस सॉफ्टवेयर की जो है वो टेस्टिंग, डिबगिंग करने के बाद उसका सिक्योरिटी लेवल जो है वो चेक किया जाए, ताकि पता हो कि ये सिक्योरिटी लेवल के ऊपर जो है वो सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। यहाँ पे एक डायग्राम है कि एक सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर का जो नॉलेज है वो क्या होना चाहिए, रिलीज एंड ऑपरेशन होना चाहिए, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, सिक्योरिटी की डिजाइनिंग होनी चाहिए, कोडिंग सिक्योरिटी होनी चाहिए और उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। यानी मुख्तलिफ लेवल पे आप जो है अपने उस सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी जो है
उसको जो है वो चेक करोगे, ताकि आपका सॉफ्टवेयर जो है जब भी मार्केट के अंदर रिलीज हो रहा है, मार्केट के अंदर वो उसको चलाया जा रहा है, वो प्रॉपर तरीके से काम करे, किसी किस्म में उसमें जो है वो वीकनेस ना हो, और कोई भी हैकर या क्रैकर जो है उस सॉफ्टवेयर को ब्रेक करके आपका डाटा जो है वो पिक ना कर सके। नेक्स्ट है जी, व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ आईटी सिक्योरिटी। कौन कौन सी मेन 4 टाइप्स हैं जिनके बिहाफ पे सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी को जो है वो कंफर्म किया जाता है या सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी को जो है वो चेक किया जाता है। IT security is the process of protecting all data of a particular entity, both electronic and physical. वो कहता है कि जी IT सिक्योरिटी प्रोसेस क्या है कि वो दोनों लेवल पे डेटे की सिक्योरिटी को चेक करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिकली हो चाहे वो आपका फिजिकल हो। IT often IT security and cyber security are considered close to one another. यही वजह है कि IT सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब तरीन है। While this is true, IT security tend to be broader and not only focus on the criminal activity only aimed at cause damage. वो कहता है कि सिक्योरिटी लेवल पे क्या है कि हम IT सिक्योरिटी का ये चेक करते हैं कि किस लेवल पे सिक्योरिटी गिलाई गई, ये चीज नहीं चेक की जाती कि डैमेज क्या हुआ है उसका। वो क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट का काम है वो रिस्क मैनेजमेंट, लेकिन सिक्योरिटी को हमने देखना है कि सिक्योरिटी हमारा किस लेवल पे काम था। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ आईटी सिक्योरिटी दैट आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हेन इट कम्स टू सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी। वो कहते हैं कि 4 डिफरेंट ऐसी टाइप्स हैं जो कि सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी को जो है वो अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सबसे पहले है जी नेटवर्क सिक्योरिटी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो आपकी नेटवर्क सिक्योरिटी है, क्योंकि कोई भी सिस्टम, अभी भी कुछ स्टूडेंट जो हैं वो सेल फोन पे बैठे हैं, कुछ लैपटॉप पे बैठे हुए हैं और अपना लेक्चर जो है वो ले रहे हैं, तो उनकी क्या है जैसे ही वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं तो मल्टीपल नेटवर्क्स जो हैं वो उसके साथ कनेक्टेड होते हैं, मल्टीपल नेटवर्क डिवाइसेस उसके साथ कनेक्टेड होती हैं। तो वो सेल फोन के ऊपर ऑडियो और वीडियो चैट के थ्रू जो अपनी स्टडी जो है या जूम के थ्रू या गूगल क्लासरूम के थ्रू या टीम वीवर के थ्रू या स्काइप के थ्रू जो है वो लेते हैं। क्यों? अब अगर वो नेटवर्क सिक्योर नहीं है तो आपका डाटा, आपका कोई भी पिक्चर्स वगैरह है, साउंड वगैरह, वो कोई भी हैकर जो है वो उठा सकता है। नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है जी? The security between different devices located on the same network. एक ही नेटवर्क के ऊपर मुख्तलिफ तरह की जो डिवाइसेज हैं, सेम डिवाइसेज हैं, उनको सिक्योर करना। इन दिस केस बोथ सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी एंड हार्डवेयर सिक्योरिटी आर इंपॉर्टेंट। दोनों लेवल पे सिक्योरिटी लेवल जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो सॉफ्टवेयर लेवल है चाहे वो आपका हार्डवेयर लेवल है। When securing our network, companies look to make sure that their network would be यूज्ड मिसलीनियसली। वो कहते हैं कि वो उन लोगों ने ये चेक करना होता है कि हमारा नेटवर्क जो है वो फजूल तो नहीं इस्तेमाल हो रहा, कोई अनऑथराइज्ड पर्सन तो नहीं इसको इस्तेमाल कर रहा। तो हर लिहाज से नेटवर्क की सिक्योरिटी हार्डवेयर लेवल और सॉफ्टवेयर लेवल दोनों लिहाज से जो है वो चेक की जाती है। नेक्स्ट है जी एंड पॉइंट सिक्योरिटी। इन दिस सिचुएशन सिक्योरिटी इज फोकस ऑन द डिवाइसेस यूज। जो डिवाइसेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसी को फोकस करते हुए एंड पॉइंट सिक्योरिटी जो है वो लगाई जाती है। दिस मींस दैट लैपटॉप, फोन, कंप्यूटर, टैबलेट, डेस्कटॉप, सुपर कंप्यूटर, मेन एंड बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टू अवॉइड अनवांटेड यूजर सीकिंग इन। यानी कोई भी अनवांटेड यूजर जो है वो इसके अंदर स्कैनिंग ना कर सके, चाहे वो आपका सेल फोन है, चाहे वो आपका लैपटॉप है, चाहे वो आपका डेस्कटॉप है, कोई भी सिस्टम हो सकता है। और उस सिस्टम के अंदर जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो अपना सिक्योरिटी को ब्रेक ना करे और हैकर जो है वो डाटा आपका ना। मेन चीज तो ये है कि आपका डाटा जो है वो सेफ होना चाहिए। दैट ऑफन इन्वॉल्व वेरियस मेथड टू इनक्रिप्शन, यूजर कंट्रोल एंड ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी। यानी दोनों लेवल पे आपने जो सिक्योरिटी लेवल है उसको जो है वो स्ट्रॉन्ग जो है वो रखना है। नेक्स्ट है जी इंटरनेट सिक्योरिटी। दिस इज what it commonly known as cyber security and deal with the transit and use of information. इंटरनेट सिक्योरिटी क्या है? बेसिकली आपकी साइबर सिक्योरिटी है। साइबर सिक्योरिटी क्या है? बेसिकली आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है। मैंने आपको कहा था कि तीनों चीजें जो है ये एक ही है, नाम इनके डिफरेंट है, साइबर, इंटरनेट और आपकी इंफॉर्मेशन।
लेकिन काम इनका ये है कि आपके डेटे को हार्डवेयरली तौर पे और सॉफ्टवेयरली तौर पे दोनों लेवल पे जितना मैक्सिमम हो सेव किया जा सके. This is what the common known as cybersecurity and deal with the transit and use of information. Cybersecurity attack happen when information is encrypted and therefore various layers of the encryption and authentication are typically used to stop these attacks. वही बात आ गई कि चाहे आपका साइबर सिक्योरिटी है, चाहे आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, चाहे आपका नेटवर्क सिक्योरिटी है, एक ही काम जो है वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लिया जा रहा है कि आपके नेटवर्क के डेटे को जो है वो प्रॉपर सेव किया जाए और सिक्योर किया जाए अनऑथराइज पर्सन से. क्लाउड सिक्योरिटी रिवॉल्व अराउंड लोअरिंग सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी रिस्क विद इन द क्लाउड. यानी क्लाउड में रहते हुए, सैटेलाइट पे रहते हुए आप अपने डेटे को जो है वो सेफ और सिक्योर कर सकते हो. सम ऑफ द कॉन्सेप्ट इन क्लाउड सिक्योरिटी ओवरलैप विद द अदर फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी लिस्टेड हेयर इन हैविंग टू सिक्योर डेटा ट्रांसफर एंड डिवाइस ऑन द सेम नेटवर्क. यानी एक ही नेटवर्क के ऊपर आप अपने डिवाइसेस को, क्लाउड को, मैंने आपको पहले बताया था कि आजकल फिजिकली सिक्योरिटी को सेव करने के लिए लोग क्या करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड रख लेते हैं, सर्वर रूम अच्छा डिजाइन कर लेते हैं, उसके ऊपर फिर बायोमेट्रिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, फिर आपका जो है आई डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं, सेंसर डिवाइस इस्तेमाल होती हैं, फायरवॉल्स इस्तेमाल होते हैं, ताकि हमारे जो डेटे वाली जगह है वहां पे अनऑथराइज्ड पर्सन जो है वो चाहे फिजिकली है, चाहे वो क्लाउड के थ्रू है, इंटरनेट के थ्रू, किसी भी लेवल से जो है वो एंटर ना हो सके. सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी वर्सेस एप्लीकेशन सिक्योरिटी. अब दो डिफरेंट चीजें हैं, एक आपका सॉफ्टवेयर है, दूसरी आपकी एप्लीकेशन. मिसाल के तौर पे अगर मैं सेल फोन की बात करूं तो आप सेल फोन में अक्सर स्टूडेंट्स को मैंने देखा वो अपनी एप्लीकेशंस के ऊपर, जैसे कि व्हाट्सएप है, फेसबुक है, आपका बिगो है, इसी तरह लाइक की है, आपका जो है और मुख्तलिफ एप्लीकेशंस है, उन लोगों ने स्टेप बाय स्टेप जो है वो उनको जो क्या किया होता है, सिक्योर किया होता है. सॉफ्टवेयर के ऊपर होता है कि विंडोज के अंदर हम लोग जब डोमेन पे काम कर रहे हैं तो हम यूजर्स को जो है वो डिपार्टमेंट वाइज सेपरेट कर देते हैं कि जो फैशन वाले स्टूडेंट हैं वो सिर्फ फैशन के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें, जो ग्राफिक्स वाले हैं वो ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें, जो नेटवर्क्स के हैं वो नेटवर्क्स का. तो दोनों लेवल पे सिक्योरिटी जो है वो लगाई जाती है, इसलिए दोनों का जो है वो डिफरेंशिएट दोनों को किया गया यहाँ पे. द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी एंड एप्लीकेशन सिक्योरिटी ऑफन गो टुगेदर. दोनों एक जैसी हैं, लेकिन बस एप्लीकेशन वो भी सॉफ्टवेयर है, फर्क यह है कि वो सेल फोन के ऊपर या टैब के ऊपर इस्तेमाल हो रही है, दूसरी सिक्योरिटी जो है वो आपके सिस्टम के ऊपर. इनफैक्ट मैनी कंपनीज टुडे चूज टू पुट देयर एम्फेसिस ऑन एप्लीकेशन सिक्योरिटी एज इट हैपन आफ्टर द डेवलपमेंट प्रोसेस. यानी डेवलपमेंट प्रोसेस के बाद जो आपकी सिक्योरिटी है वो लेवल जो है वो यही है कि आपकी सिक्योरिटी ज्यादा से ज्यादा अपना डेटा जो है वो सेफ हो. दैट्स द इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएट between software and application security. Software security vulnerability must be taken care of the before software deployment and sent to the end user. जब एंड यूजर को सॉफ्टवेयर दिया जाता है उससे पहले जो है वो हर लिहाज से सॉफ्टवेयर जो है वो चेक किया जाता है. This require effort and commitment from programmer and engineer in development stage. अब ये कौन करता है, ये प्रोग्रामर्स करते हैं या जो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो हैं वो लोग ये करते हैं, ताकि सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के अंदर ही उसकी सिक्योरिटी लेवल को जो है वो अच्छे तरीके से चेक करके सॉफ्टवेयर को कंप्लीटली तौर पे ऑनर्स के हवाले किया जाए. वंस द प्रोडक्ट कम टू द मार्केट, जैसे प्रोडक्ट मार्केट में आ जाती है, यानी कि वो एक सॉफ्टवेयर बना, सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी नहीं चेक की गई, अब वो मार्केट में है तो कोई भी उसके अंदर डाटा जो है वो हैक कर सकता है. इट कैन टू लेट और रिक्वायर्स सबसेशनल चेंज इन फ्यूचर अपडेट विद इन अ सिचुएशन दैट मोस्ट कंपनी प्रेफर टू अवॉइड. वो कहता है दूसरा ये है कि आप अपने सॉफ्टवेयर को अगर उस वक्त नहीं करते तो बाद में आप उस सॉफ्टवेयर को जो है वो प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें और उस सॉफ्टवेयर को जो है वो यूज करें, लेकिन उसके ऊपर सिक्योरिटी लेवल जो है वो मस्ट होना चाहिए. सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस. There are a wide variety of software security tools and solutions. Just like any other software security practice, you will have to build a strategy in order to make sure that your software security solution remain relevant and working in your benefit. वो कहता है कि सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी जो है वो प्रॉपर तरीके से एक लगाना बेस्ट प्रैक्टिस है. जिस तरह आप लोगों की अक्सर रूटीन है, आप लोगों ने सेल फोन के ऊपर जो है वो लगाए हुए, इसी तरह आप लोगों ने अपने कंप्यूटर्स के ऊपर सिक्योरिटी लगाई हुई है, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग लगाए हुए हैं.
तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेस्ट प्रैक्टिस है आपकी सिक्योरिटी के लिहाज से। कीप सॉफ्टवेयर अप टू डेट एंड पैच्ड। आप जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हो उनको डेली बेसिस पे अपडेट करो, उनको डेली बेसिस पे उनके जो पैच है उनको चेक करो कि कोई अपडेटेड, जैसे कि ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर मोस्टली सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो हम पैच्ड की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह विंडोज़ आ चुकी है जो पैच फॉर्म में इस्तेमाल होती है। इसी तरह सॉफ्टवेयर हैं जिनको डेली बेस पे अपग्रेड किया जाता है, जैसे कि एडोब फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, एडोब की आप पूरी प्रोडक्ट्स कह सकते हो, इसी तरह से आप कोरल की प्रोडक्ट्स कह सकते हो। ये वो सॉफ्टवेयर हैं या आपके अपने टैब्स और सेल फोन के अंदर सॉफ्टवेयर हैं जो डेली बेसिस पे अपडेट होते हैं। Software security services and tool can help software users stay on track when it comes to maintenance and inventory of the वाइड रेंज ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। वो डिपेंड कर होता है कि सॉफ्टवेयर के कितनी रेंज के अंदर जो है वो आप काम करते हो, कितनी रेंज में उसको जो है वो लेके चलते हो और उसकी सिक्योरिटी जो है वो किस लेवल पे चल रही होती है। Least privileges. Least privilege is the concept of giving software user minimum access to the program in order to get their job. Least privilege क्या है कि ऐसे लोग जो कि बात कर सर्टिफाइड हो जाते हैं और इसकी सिक्योरिटी की, और वो अपनी जॉब्स के अंदर जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, डजंट give them access to future access right control that are doesn't need to use। वो कहता है कि बात की होता है कि हमारे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि नेटवर्क में क्या होता है, एमएस मैनेजर, आईटी मैनेजर, ये दो मेन ऑथराइज्ड पर्सन होते हैं जो जिस डिपार्टमेंट को चाहे जितनी सिक्योरिटी जो है वो दे सके। By enforcing a least privilege policy, you will reduce the risk of attack by making sure that no one accidentally change access right by mistake or has access to information that they don't need। वो कहता है कि डिपेंड कर रहा है कि आपकी जो सिक्योरिटी एक्सीडेंटली तौर पे नॉर्मल है या हाई है। चेंज वो बंदा करेगा जो मैंने आपको पहले बताया कि दो लोग हमारे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के जो है वो लेवल पे अथेंटिक होते हैं, एक हमारा आईटी एडमिनिस्ट्रेटर और दूसरा एमआईएस मैनेजर। ये लोग जिसको चाहे प्रिविलेजेस दे दें, जिसको चाहे प्रिविलेजेस ना दें, यानी डिपेंड करता है कि अपने लेवल को देखते हुए ये सिक्योरिटी को बार बार जो है वो चेंज करते हैं। कंसिडर ऑटोमेशन फॉर सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी ट्रैक। Large companies or enterprises can't keep track of the wide range of tasks that they need to perform on a regular basis manually। वो कहता है कि जो बड़ी कंपनियां वो तो डेली बेसिस पे इसको जो है वो करती हैं, इसके ट्रैक चेंज कर रही होती हैं ताकि उन्हें, वो लोग, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो डेली बेस पे अपनी सिक्योरिटी को अपडेट रखती हैं, चेंज करते हैं, पासवर्ड चेंज करती है। कुछ कंपनी ऐसी हैं जो वीकली जो है इसकी प्रैक्टिस करते हैं ताकि उनके एम्प्लॉयज़ को जो है वो डेली बेसिस पे जो है किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए। अब डिपेंड कर रहा होता है कि वो उन्होंने ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं या वो जो है मैनुअली सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी के ऊपर डिपेंड कर होता है। आईटी डिपार्टमेंट शुड ऑटोमेट रेगुलर टास्क that are important for computer security software such as security configuration, analyze, firewall and more। वही बात होगी कि सिक्योरिटी आईटी डिपार्टमेंट जो है वही ये चेक कर होता है कि सिक्योरिटी लेवल क्या है, वो फायरवॉल चेंज करे, वो अपने कॉन्फ़िगरेशन करे, एनालाइज करे बार बार। इन ऑर्डर टू ऑटोमेट कंपनीज नीड टू इन्वेस्ट द राइट सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी टूल एंड सोल्यूशन। वो कहता है जो बड़ी कंपनी है, नॉर्मल कंपनी है, वो क्या करती हैं, आखिरकार आप सॉफ्टवेयर सिक्योरिटीज़ की कंपनी से रब्ता करके अपने लिए टूल्स और मुख्तलिफ तरह के सोल्यूशन जो है वो लेती हैं ताकि उनका डाटा जो है वो प्रॉपर तरीके से सेफ हो सके। एजुकेशन 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 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी चीज़ जो भी आप सिक्योरिटी लेवल पे अप्लाई करोगे, जब तक आप उसके मुताबिक एजुकेट नहीं होंगे, वो सिक्योरिटी लेवल आपकी कंपनी में, होम में, वर्क में इस्तेमाल नहीं हो सकती। एजुकेशन का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप जो है वो उसकी तालीम हासिल करो, मीन्स टू से कि आपको सिक्योरिटी के लेवल के हिसाब से एजुकेट होना है। आप जहाँ पे सिक्योरिटी लेवल अप्लाई कर रहे हो, आप उस टीम को भी एजुकेट करो। आप जहाँ पे उसकी वर्किंग करवा रहे हो, वहाँ पे आप अपनी टीम को ट्रेन करो कि इस लेवल की हम सिक्योरिटी जो है वो लगाएंगे और ये जो है वो आप इसका इस्तेमाल करोगे। सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी रिस्क डजंट गो अवे एट द प्रेस ऑफ सिक्योरिटी। ये नहीं है कि आप बटन प्रेस करें और वो सिक्योरिटी जो है वो शुरू हो जाए। Educating employee is an important part of the guaranteed software security and minimize software security
वल्नरेबिलिटीज। वो कहता है कि ये बटन दबाने से सिक्योरिटी नहीं, असल चीज़ क्या है कि आप अपने एम्प्लॉय को जो है वो ट्रेन करें, एम्प्लॉय को पता हो कि मैं किस लेवल की सिक्योरिटी के अंदर या कौन से लेवल्स के ऊपर जो है वो मैंने यहाँ पे वर्क करना है। स्केड्यूल 1 डे पर क्वार्टर टू रिव्यू सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी रिस्क। हर रोज जो है वो एक यानी थर्ड डे जो है उसमें आप बैठ के अपनी सिक्योरिटी लेवल जो है वो चेक कर सकते हैं। वाई द इंफॉर्मेशन is important and what employee can do keep themselves is important and what employee can do keep themselves and company safe. It is also important to teach employer to recognize sign of the security attack, phishing attempt and etc. सेशन हमारा क्लोज होने लगा, मैं फिलहाल यहीं पे स्लाइड को स्टॉप कर रहा हूँ। जैसे ही सेशन जो है वो रीज्वाइन हो, आप लोगों ने फौरन जो है इसको रीज्वाइन कर लेना है ताकि हम लेक्चर का बकिया हिस्सा जो है वो कवर कर सके। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डॉक्यूमेंट मॉनिटर एंड मेजर्स। इसमें क्या होता है, राइट ऑल योर सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी पॉलिसीज डाउन so that everyone on board has access and thought through understand of the process involved. Don't forget show them and new employee. वो कहता है कि क्या होता है कि आप अपनी सिक्योरिटी लेवल को डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से भी जो है वो कर लेते हो, और डॉक्यूमेंट यानी कि आपने अपनी जो सिक्योरिटी लेवल है उसके अंदर अपने उस डॉक्यूमेंट को जो है वो कवर किया हुआ है, और वो सारे का सारा जो है वो सिक्योरिटी लेवल। बात क्या होता है कि कहीं पे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर अगर चला भी जाता है तो वो अपना एक सिक्योरिटी लेवल जो है वो बना के, एक रजिस्टर बना के उसके अंदर सारे पासवर्ड और हर चीज़ जो है वो लिख के जो है वो दे के जाता है कंपनी को, ताकि आने वाला पर्सन जो है वो आसानी जो है वो सिक्योरिटीज़ को देखे और देख के जो है वो कर सके। या बात करती होता है कि न्यू एम्प्लॉय आ गए, अब उनके लिए बार बार जो है वो डेटा जो है वो नहीं किया जाता, एक ही दफ़ा जो है उसको वर्क करके जो है वो रख दिया जाता है और नया आने वाला यूज़र जो है वो उसको इस्तेमाल करता है। ओवर टाइम इट्स इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर एंड मेजर एक्टिविटी। और बाद में क्या होता है कि उसको बार बार जो है वो मेजर किया जा रहा होता है, एक्टिविटी को चेक किया जा रहा होता है। दिस वे you can make sure your user are implementing practice related to computer security software and not abusing privileges or अदर डैमेजिंग मेजर। वो कहता है कि इस दौरान क्या होता है कि हम लोग चेक कर रहे होते हैं कि यूजर जो है वो प्रॉपर तरीके से चेक कर रहा है, किसी किस्म की कोई डैमेज तो नहीं हो रही कोई चीज, या प्रॉपर सिक्योरिटी जो है वो चल रही होती है। वाई इज सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट। क्या वजह है कि सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी को इंपॉर्टेंस मिलती है, और वो सबसे बड़ी मेन वजह मैंने आपको बताई है कि सॉफ्टवेयर चाहे आपका हार्डवेयर है चाहे आपका सॉफ्टवेयर है, दोनों लेवल पे हम लोग उसको सेव करते हैं ताकि हमारा डाटा जो है वो प्रॉपर जो है वो सेफ रह सके। विदाउट अ प्लान इन प्लेस सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी कैन सेवरली डैमेज आ कंपनी। वो कहता है कि अगर आपने कोई प्लान नहीं किया तो आपकी सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी जो है वो डैमेज हो सकती है, यानी कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन जो है वो आपके सर्वर में घुस के आपका डाटा जो है वो चोरी कर सकता है। एज डिस्कस सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी स्टार्ट विद द डिप्लॉय developers making sure that the software is prepared for attacker or anything that tries to bring it down। वो कहता है कि यही वजह है कि अटैकर से सेव करने के लिए या उसको अटैकर को रोकने के लिए जो है वो आपका डाटा जो है वो प्रॉपर तरीके से पहले ही डेवलपमेंट फेज के ऊपर चेक कर लिया जाता है कि क्या ये डाटा जो है या जो उसकी सिक्योरिटी है वो सेफ है या नहीं सेफ, उसके मुताबिक जो है उसके ऊपर वर्क किया जाता है। दिस प्रोसेस is out of handle of the end user but should be an important part of decision which software precious to really on। After choosing the right software it is time to implement the software security best practice discuss। वो कहता है कि ये वो टाइम होता है कि जब जिसके अंदर आप अपनी सिक्योरिटी को बेस्ट लेवल पे जो है वो सिलेक्ट करते हो और अच्छे से अच्छा सॉफ्टवेयर आप चेक करते हो ताकि आपका जो डाटा है वो प्रॉपर तरीके से सेफ हो सके और प्रॉपर तरीके से जो है वो सेफ हाथों में रहे, यानी कि जो आपके आईटी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आपका एमआईएस मैनेजर है, वो ऐसे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करे कि आपकी कंपनी का डाटा जो है वो बिल्कुल सेफ कंडीशन में आपके पास जो है वो महफूज रहे। नेक्स्ट है हमारे पास वल्नरेबिलिटीज।
इसमें भी आप अपने डेटे को जो है वो सेव करोगे। vulnerability definition है जी, there are many definition of vulnerability. Here is a list of definitions from various network security authorities. बहुत सारी सिक्योरिटी अथॉरिटीज है, इन सब ने मिल के जो है वो अपने अपने लिहाज से जो है वो जो है वो बनाई हुई है इसकी डेफिनेशन। सबसे पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी NIST, वीकनेस इज एन इंफॉर्मेशन system security procedure, internal controls or implementation that could be exploited or triggered by a threat source। वो कहता है NIST क्या है कि वो वीकनेस बताता है आपके सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी लेवल की, प्रोसीजर्स की, इंटरनल जो लेवल है उसकी, ताकि आप इंप्लीमेंट कर सको बड़े अच्छे लेवल पे अपनी उस सिक्योरिटी को। ISO 27005, a weakness of asset or group of asset that can be exploited by one or more cyber threat, where an assist is anything that has value to organize its business operation and their continuity, include information resource that support the organization mission। वो कहता है कि इसकी वीकनेस क्या है एसेट्स की। असल में तो आपका एसेट्स क्या है, वो हमारा डेटा है। डेटा जो है उस डेटे को ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सेव किया जाए, वो हमारा एसेट्स है। वो कहता है कि उसकी वीकनेस ज़रूरी नहीं है, ना ही वो जो है वो यहाँ से रिमूव हो। IETFRFC 4949, a fall and or weakness is system design, implementation and operation and management that could be exploited to violate the system security policy। वो कहता है कि आपने प्रॉपर तरीके से पॉलिसीज का इस्तेमाल करना है, किसी किस्म की कोई वायलेशन नहीं करना। इस तरह नेक्स्ट है ENISA, the existence of any weakness, design or implementation error that can lead to an unexpected undesirable event compromising the security of the computer system, network, application and protocol involved। The open group क्या कहता है जी, the probably that threat capability exceed the ability to resist the threats। Factor analysis of information risk, the probability that an asset will be unable to resist the action of the threat against ISACA, a weakness is design, implementation, operation और internal control। यानी तमाम ने एक ही चीज को डिस्कस किया है कि आपका डाटा जो है वो प्रॉपर तरीके से सेफ हो सके, उसकी जो वीकनेस है उस तमाम वीकनेस को जो है वो खत्म किया जाए। When should no vulnerabilities be पब्लिकली, कैब यानी कि इसको पब्लिकली तौर पे जो है वो बनाया गया या बताया गया। डिस्क्लोज whether the public disclose known vulnerability abilities remain a continuous issue। There are two options। नंबर 1 है जी immediate full disclosure और नंबर 2 है आपका limited to no disclosure। पहला है जी हमारा full immediate full disclosure। Some cybersecurity experts agree for immediate disclosure including specific information about how to exploit the vulnerability। वो कहता है कुछ आपके जो साइबर सिक्योरिटीज के एक्सपर्ट्स हैं वो इस चीज को रिव्यू करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं इसके ऊपर कि इमीडिएटली तौर पे जो है वो इस डाटे को एक्सप्लॉइट किया जाए। सपोर्टर्स ऑफ इमीडिएट डिस्क्लोजर बिलीव it lead to secure software and faster patching, improving software security, application security, computer security, operating system security and information security। limited में क्या है जी, while other are against vulnerability disclosure because they believe the vulnerability will be exploited। support of the limited disclosure believe limiting information and select group reduce the risk of the exploit। वो कहते हैं कि जी लिमिटेड में क्या है कि आपके लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें और इमीडिएट फुल के अंदर आप लोग अपना फुल लेवल का हाई स्टैंडर्ड का कोई सॉफ्टवेयर जो है वो सिक्योरिटी के इस्तेमाल करें। मेन चीज है कि आपके डाटे को जो है वो सेव किया जा सके।
Like most arguments, there are valid arguments for both sides. दोनों sides के जो argument है वो बिल्कुल ठीक है, regardless of which side you fall on. No, that is now common for friendly attack and cyber criminal to regularly search for the vulnerability and test non-exploit. Some companies have in-house security team whose job is to test IT security and other security measures of the organization as part of their overall information risk management and cyber security risk aspects असेसमेंट प्रोसेस. क्या है कि कुछ कंपनी क्या करती है कि इन हाउस अपनी सिक्योरिटी की जो है वो टीम्स को डिज़ाइन कर लेती हैं और उन्हीं टीम्स के बिहाफ पे जो है वो वर्क करती हैं, डिपेंड कर लेती हैं. यानी कि वो कोई सिक्योरिटी इंचार्ज जो है उसको हायर कर लेंगे आईटी लेवल का, एक आईटी एडमिनिस्ट्रेटर है, एक आपका मैनेजर है, तो वो क्या करेंगे, तीनों मिलके जो है अपने डेटे को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेव करने की कोशिश करेंगे ताकि डेटा जो है वो साफ रहे और किसी किस्म का जो है उसमें प्रॉब्लम ना आए. IT security or other security measures of the organization as a part of their overall information risk management and cyber security. Best in class companies offer bug bounties to encourage anyone find and report vulnerability to them rather देन एक्सप्लॉइट दैम. वो कहता है बहुत सारी कंपनी हैं जो कि इस वक्त सिक्योरिटी लेवल को जो है वो इंक्रीज करने के लिए वर्क कर रही हैं और वो डेटे को ज़्यादा से ज़्यादा लेवल पे जो है वो सेव करने की अटैकर से जो है वो कोशिश करने के लिए, जैसे कि क्लाउड मैंने आपको बताया, इस तरह और भी काफ़ी सारी कंपनी हैं जो कि इसको वर्क करने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए जो है वो यूज़ कर रही हैं. टिपिकली द पेमेंट अमाउंट ऑफ द बग बंटी प्रोग्राम, ये भी बग बंटी जो है ये भी आपका एक प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर जो कि आपकी सिक्योरिटी को जो है वो अप्लाई करता है. कमेंट विद द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, साइज डिपेंड कर रहा है कि किस तरह का साइज है, उसी के मुताबिक जो है वो सिक्योरिटी लेवल जो है वो चेक होता है. एक्सप्लॉइट द वल्नरेबिलिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ देयर, फॉर एग्जांपल फाइंडिंग अ डाटा लेक ऑफ पर्सनली आइडेंटिफाइड इंफॉर्मेशन PII of a Fortune 500 company with a bug bounty program would be higher value than data breach of your local concern store. वो कहता है कि ये एग्जांपल ले लो कि आपका डेटा, अगर पर्सनल डाटा ही कंपनी का मूव हो जाए, लेकिन उसको कैसे वो जो है वो सेव किया जा सकता है. इसके थ्रेट्स असेसमेंट लाइफ साइकिल है, डिस्कवर है, प्रायोरिटाइज है, असेस है, रिपोर्ट है, रिमेडिएट है और वेरीफाई. देन इसी तरह से ये लाइफ साइकिल जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करता रहता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क? वल्नरेबिलिटी और रिस्क में क्या डिफरेंस है मेन, ये अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं. साइबर सिक्योरिटी रिस्क आर कॉमनली क्लासिफाइड एज वल्नरेबिलिटी. वो कहता है कि साइबर सिक्योरिटी ही जो है वो क्लासिफाइड किया गया है आपके वल्नरेबिलिटी के. However, vulnerability and risk are not the same. दोनों चीजें सेम नहीं है, लेकिन which can lead to the confusion. दोनों में जो है लीड करने की कंफ्यूजन है वो क्या है. थिंक ऑफ रिस्क आर द प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट. एक जो है वो आपकी प्रोबेबिलिटी पे बात करता है, दूसरा उसकी वल्नरेबिलिटी के ऊपर एक्सप्लॉइट करने के लिए जो है वो वर्क कर रहा है. इन इफ द इम्पैक्ट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द वल्नरेबिलिटी बीइंग एक्सप्लॉइट इज लोअर देन देयर इज लो रिस्क. अगर तो वो वल्नरेबिलिटी के लिहाज से एक्सप्लॉइट होता है तो फिर आपका सिक्योरिटी लेवल जो है वो लो रिस्क में गिना जाएगा. इनवर्सली इसके ऑपोजिट अगर हम बात करें, इफ द इम्पैक्ट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अ वल्नरेबिलिटी बिग एक्सप्लॉइट इज हाई देन देयर इज अ हाई रिस्क. तो फिर क्या होगा, फिर हाई रिस्क आ जाएगा. यानी रिस्क मैंने पहले भी आपको बताया जब आप लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या SPM रिस्क पढ़ लिया हुआ है, उसके अंदर भी आया कि रिस्क कभी भी अकर हो सकता है, वो किसी भी लेवल का हो सकता है. वो ज़रूरी नहीं है कि आपका सिक्योरिटी लेवल का हो, आपका सिक्योरिटी को ब्रेक करने का हो, आपका डाटा चोरी करने का हो, आपका सॉफ्टवेयर भी जो है आपका सर्वर हैक हो सकता है, आपका सॉफ्टवेयर ब्रेक डाउन किया जा सकता है. किसी भी लेवल पे वो लोग जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. जनरली द इम्पैक्ट ऑफ द साइबर अटैक can be tied the CIA tied and confidentially integrity or availability of the resources. Following this chain of the reason, there are cases where common vulnerability pose no risk.
जहाँ पे दोनों चीज़ें कॉमनली इंटीग्रिटी अवेलेबिलिटी कन्फिडेंशियलिटी यानी दोनों सेम है, तो वहाँ पे आपका रिस्क जो है वो रिस्क नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द इन्फॉर्मेशन विद द वल्नरेबिलिटी हैज़ नो वैल्यू यू आर, जैसे ही आप अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें तो किसी किस्म का वल्नरेबिलिटी के लिहाज से वो नहीं होगा। व्हाट काजेज वल्नरेबिलिटी, कौन कौन से ऐसे काजेज हैं जिसकी वजह से वल्नरेबिलिटी जो है वो अक्कर होती है या उसमें इंक्लूड होता है। नंबर वन, कॉम्प्लेक्सिटी। Complexity system increase the probability of a fall, misconfiguration and unintended access. Formalities क्या है? Familiarity. Common code software operating system and hardware increase the probability that an attacker can find or has information about known vulnerability. Connectivity क्या है? The more connected a device is, the higher that chance of a vulnerability. Poor password management. Weak password can be broken with brute force, and reduced password can result in one data branch become maze. become many. ऑपरेटिंग सिस्टम फॉल्स। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको पहले बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी आपके फॉल आउट हो सकते हैं कि लोग जो है वो आपके डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है वो डैमेज कर सकते हैं। अब हैकर क्रैकर जो है वो कभी भी आपके सिस्टम में एंटर हो सकता है, जिसकी वजह से आपका सिस्टम जो है वो डैमेज किया जा सकता है। तो इस लिहाज से जो है वो आपने देखना है कि आपकी सिक्योरिटी लेवल जो है वो किस लेवल के ऊपर आप लोगों ने लगाई हुई है और क्या उसका लेवल है जिस लेवल के ऊपर वो जो है वो वर्क कर रहा है। लाइक एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, system can have fall operating system that are ensured by default and allow any user to gain access and potentially index various viruses and malware. Internal uses, internet use. The internet is full of spyware and adware that can be installed automatically on the computer. अब जो क्या है कि इंटरनेट जो है वो फुल ऑफ कंडीशन में जो है वो हुआ है, उसकी वजह से भी आपके जो है वो वल्नरेबिलिटी सिक्योरिटी लेवल जो है वो डाउन हो सकता है। सॉफ्टवेयर बग, प्रोग्रामर कैन एडिशनली और deliberately leave an exploited bug in the software. Sometime end user fail to update their software, leaving them unpatched and unavailable to the explanation. Unchecked user input. If your website or software assume all input इन सेफ इट में एग्जीक्यूट अन एसक्यूएल कमांड, यानी कि आपको डेटाबेस के लिहाज से अगर हम बात करें तो उसमें अनयूजेबल एसक्यूएल कमांड जो आप इस्तेमाल ना करें, उससे भी आपकी सिक्योरिटी लेवल के ऊपर जो है वो असंदाज हो सकती है। पीपल, द बिगेस्ट वल्नरेबिलिटी इज एनी ऑर्गेनाइजेशन इज ह्यूमन एट द एंड ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के लिहाज से भी हो सकता है, यानी कि आपका जो यूजर है और सोशल इंजीनियर इज द बिगेस्ट थ्रेट इन द मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसकी सोशल लाइफ जो है या सोशल फाइल जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है और उसके मुताबिक जो है सिक्योरिटी लेवल जो है वो चेक किए जा सकते हैं। व्हाट इज वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट? वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट क्या चीज है, अब हम इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट इज अ साइकिल practice of identify, classify, remediating and mitigating security vulnerability। वो कहता है कि इसमें आइडेंटिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है, आपकी रेमेडिएबिलिटी है, माइग्रेशन है और सिक्योरिटी की तमाम वल्नरेबिलिटी को चेक किया जाता है। एसेंशियल एलिमेंट वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट इंक्लूड वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन, वल्नरेबिलिटी assumption एंड रिमेडिएशन। सबसे पहले जी वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, प्री testing और Google hacking. Once a vulnerability is found, it goes through the vulnerability assessment process. Number 1, identify vulnerability. सबसे पहले हमने vulnerability की identification जो है वो करनी है। Analyzing network scan, pen test result, firewall log and vulnerability scan result to find anomalies that suggest a cyber attack could take advantage of the vulnerability को एनालाइज करने के लिए नेटवर्क को आप क्या करोगे, उसके टेस्ट को, पेन को, हर लिहाज से जो है फायरवॉल की लॉग फाइल्स को, उन सब को जो है वो आप चेक करोगे। वेरीफाई वल्नरेबिलिटी, डिसाइड वेदर द identify vulnerability could be exploit and classify the security of the exploit, understand the level of risk.
mitigate vulnerability, decide on countermeasure and how to measure their effectiveness in the vulnerable event that a patch is not available. कि ऐसा यानी सॉफ्टवेयर जिसमें उसका पैच अवेलेबल नहीं है तो भी वो आपके सिस्टम की सिक्योरिटी को जो है वो कम कर सकता है. रिमेंटली vulnerability अपडेट अफेक्ट सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वेयर पॉसिबल ड्यू टू fact and cyber attack continuously evaluate management must the cyber attack continuously evaluate vulnerability management must be continuous respective practice on your organization remain protect. यानी कि डिपेंड हो रहा है कि आपकी vulnerability की जो सिक्योरिटी लेवल है वो क्या है और उसी को देखते हुए आप अपनी जो है वो स्कैनिंग यानी कि स्कैनिंग में करते हुए आप अपनी vulnerability तमाम सिक्योरिटी लेवल जो है वो टेस्ट कर सकते हो. नेक्स्ट है जी इसकी व्हाट इज vulnerability स्कैनिंग, जिसकी अभी बात हो रही थी. अब हम उसको स्कैन करने लगे हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारा जो लेवल ऑफ सिक्योरिटी है वो क्या है. A vulnerability scanner is software designed to access computer network application for known vulnerability. क्या किया जाता है कि आपके नेटवर्क को स्कैन किया जा रहा है, आपके कंप्यूटर्स को स्कैन किया जा रहा है, आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तमाम को स्कैन किया जा रहा है ताकि उसमें पता चल सके कि कौन सी vulnerability जो है वो अप्लाई है. They can identify and detect vulnerability rise from misconfiguration and flawed programming within a network and perform authenticated एंड अनऑथेंटिकेटेड स्कैन. दोनों लेवल के ऊपर ऑथेंटिकेटेड है या अनऑथेंटिकेटेड है उसका जो स्कैन है वो चेक किया जाता है. ऑथेंटिकेटेड स्कैन अलाउ द vulnerability scanner to directly access network access using the remote administrative protocol like secure shell SSH और remote desktop protocol RDP. इन तमाम लेवल को जो है वो चेक किया जाता है. एंड ऑथेंटिकेट यूजिंग प्रोवाइडेड सिस्टम कंडीशनल. This give access low. This give access to low-level data such as specified services and configuration detail. Provide detailed and accurate information about operating system, installed software, configuration issue, and missed security path. यानी कि आपने हर लिहाज से उसको जो चेक करना है, आपने जितने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं वो सारे चेक करने हैं, आपने उसकी जो पॉलिसीज ग्रुप पॉलिसी लगी हुई है वो सारी चेक करनी है. इसी तरह से आपने जो है अपने कॉन्फ़िगरेशंस जो आपने किए हैं वो उसको चेक करना है. देन आपने कोई अगर सिक्योरिटी के पैच यूज़ किया सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया तो उसको आपने चेक करना है. तमाम चीज़ों को आपने प्रॉपर तरीके से जो है वो ऑथेंटिकेट स्कैनिंग करते हुए चेक करना है. अनऑथेंटिकेट स्कैनिंग क्या है? रिजल्ट्स द फेल पॉजिटिव एंड अनरीडेबल इंफॉर्मेशन अबाउट द इंफॉर्मेशन system installed the software. This method is generally used the cyber attacker. ये मेथड कहाँ पे ज़्यादातर इस्तेमाल होता है? जहाँ पे आपका साइबर अटैकर है एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट और सिक्योरिटी एनालिस्ट जो है उस लेवल के ऊपर. This method is generally used by the cyber attacker security analyst to security analyst to try and determine the security posture of extremely facing assist and find possible data leak, ताकि डाटा जो है वो आपका लीक ना हो और पॉसिबल जितनी भी उसमें वर्किंग जो है वो कवर की जा सके. नेक्स्ट है जी व्हाट इज द प्रीटेंट टेस्टिंग, कि हमारी जो प्रीटेंट टेस्टिंग है वो क्या है. प्रीटेंटिंग टेस्ट penetration testing is also known as pen testing और ethical hacking. तो क्या है वो आपका? एक तो ethical hacking है, दूसरा आपका pen testing है. Is the practice of testing an information technology asset to find security vulnerability and attacker could exploit. इसमें क्या है कि जो हमारा अटैकर है उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से एक्सप्लॉइट कर लेते हैं vulnerability सिक्योरिटी के तहत ताकि हमें अटैकर का पता चल जाता है कि कौन सा अटैकर है. Pen testing can be automated with software or performed manually. एक तो वो सॉफ्टवेयर और उसकी हम मैनुअली तौर पे जो है वो इसको ऑटोमेटिकली जो है वो चेक किया जाता है. Either way the process is to gather information about target identification, possible vulnerability and attempt to exploit them. Report on the finding.
Pre-penetration testing may also be used to test an organization's security policy, enhancements, and compliance requirement, employee security awareness, and an organization's ability to identify and respond to the security identification. वो कहता है कि हर लिहाज से आपने जो टेस्टिंग है वो कवर करनी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से और सिक्योरिटी को जो है वो कंफर्म करना है. व्हाट इज गूगल हैकिंग? गूगल हैकिंग इज यूज ऑफ द सर्च इंजन के ऊपर जो है वो इसको किया जाता है, सर्च एज गूगल और माइक्रोसॉफ्ट बिग टू locate security vulnerability. Google hacking is achieved through the use of advanced search operators in query that locate hard to find information or information that is being additionally exploit through the misconfiguration of the cloud service. यानी कि आप क्लाउड की सर्विस का मिस यूज जो है वो नहीं कर सकते. सिक्योरिटी रिसर्चर्स एंड अटैकर्स यूज these target query to locate sensitive information that is not intended to be explored the public, तो उसको पब्लिकली जो है वो एक्सप्लोर जो है वो नहीं किया जाता. सॉफ्टवेयर vulnerabilities and micro configuration. That said, the vast majority of attack will tend to search for the common use misconfiguration that they already know how to exploit. The simple scan for information system that now security holes. To prevent Google hacking, you must ensure that all cloud services are properly configured. यानी कि प्रॉपर तमाम जो क्लाउड का सर्विसेज है उनको प्रॉपर तरीके से कन्फिगर जो है वो किया गया है. Once something is exposed to Google, जैसे ही गूगल एक्सपोज होता है, it is public whether you like it or not. Yes, Google will periodically preview it cache, but until your sensitive file are being exposed to the public. यानी गूगल सिर्फ वही फाइल जो है उसको पब्लिक करेगा जो कि उसने डाटा सेव कंडीशन में रहे. नेक्स्ट है जी एग्जांपल ऑफ अवेलेबिलिटी. पहला है जी हार्डवेयर. सस्पेक्टेबिलिटी टू ह्यूमिडिटी, डस्ट, सॉइलिंग, नेचुरल डिजास्टर, पुअर इंक्रिप्शन एंड फ्रेमवर्क वैल्यू. हार्डवेयर के लिहाज से क्या होता है कि एक तो हमने नेचुरल डिजास्टर को चेक करना है, दूसरा हम लोग डस्ट से अपने सर्वर्स को बचाएंगे, तीसरा अनऑथराइज्ड पर्सन जो है वो अपने सर्वर को इस्तेमाल ना कर सके, चौथा जो डिजास्टर की वजह से है और फ्रेमवर्क की वजह से डाटा जो है वो ना हो सके. सॉफ्टवेयर इंसेप्शन टेस्टिंग, लैक ऑफ ऑर्डर ट्रेल, design for memory safety violation, buffer overflow, overread, dealing pointer, input validation error, code injection, code cross site script, directory travels, email injections, format string attacks, HTTP header injection. ये सॉफ्टवेयर के लिहाज से जो है वो आपकी सिक्योरिटी है जो कि लैक हो सकती हैं, कम हो सकती हैं. HTTP रिस्पॉन्स स्प्लिट, SQL इंजेक्शन, प्रीविलेज कॉन्फ़िगरेशन, बग, क्लिक जैकिंग, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फ्रीक्वेंसी, FTP बोनस अटैक, और इसी तरह से रेस कॉन्फ़िगरेशन, सिंपलिंग रेस, टाइम ऑफ चेक टू टाइम ऑफ यूज बग, साइड चैनल अटैक, टाइमिंग अटैक एंड यूजर इंटरफेस फेलियर, ब्लेमिंग द विक्टिम, रेस कंडीशन एंड वार्मिंग फिल्ड. ये कुछ सॉफ्टवेयर के लिहाज से अटैक्स हैं जो कि आपकी सिक्योरिटी के अंदर जो है वो मूव हो सकते हैं और वर्क वो है कर सकते हैं. नंबर थर्ड है जी नेटवर्क के लिहाज से अनप्रोटेक्ट कम्युनिकेशन लाइंस, मैन इन हैंड मिडल अटैक, इंश्योर नेटवर्क आर्किटेक्चर, लैक ऑफ ऑथेंटिकेशन और डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन. पर्सनल के लिहाज से पर्सनल रिस्ट्रिक्ट पॉलिसी, लैक ऑफ सिक्योरिटी अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग, पुअर एडहेरेंस टू सिक्योरिटी ट्रेनिंग, पुअर पासवर्ड मैनेजमेंट, डाउनलोडिंग मालवेयर वाइल ईमेल अटैचमेंट. तो मुख्तलिफ तरह की ये लेवल है जिनको इस्तेमाल करते हुए आप इसको जो है पर्सनल क्या है कि आपने अपना पासवर्ड कम रखा हुआ है, फिर आपकी मैनेजमेंट सही नहीं है, डाउनलोडिंग आप लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, आप लोग मेल्स को चेक कर रहे हो, उस मेल के अंदर जो है वो अटैचमेंट सही जो है वो वायरस वाली है, आप उसको नहीं देख रहे. फिजिकल साइट में क्या है, एरिया सब्जेक्ट आर नेचुरल डिजास्टर, अनरीडेबल पावर सोर्स और नो की कार्ड एक्सेस. यानी किसी किस्म का कोई की कार्ड नहीं है, कोई भी पर्सन जो है वो डायरेक्टली सर्वर के अंदर जो है वो पहुंच सकता है. तो इस चीज़ से भी आप लोगों ने जो है वो देखना है और उसको चेक करना. ऑर्गेनाइजेशन के लिए लैक ऑफ ऑर्डर, कंटिन्यूटी प्लान, सिक्योरिटी और आइडेंटिटी रिस्पांस प्लान वगैरह जो है वो
आप इस्तेमाल कर सकते हो। जी, यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन क्लियर हो गया है? सेशन भी हमारा क्लोज होने लगा है। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था और मुझे कल शाम तक आप लोगों ने जो है वो बता देना है कि आप लोग जो है वो पेपर के लिहाज से क्या करोगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, सी यू।